हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कर्क राशि वालों के लिए है, विच मीन्स कैंसर ज़ोडिएक साइन। सो हम यहाँ देखेंगे कि आप लोगों का जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसमें क्या बिग सरप्राइजेज या क्या आप कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, सो हम यहाँ बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स अनमैरिड, हर तरह की जेंडर, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सब लोगों के लिए है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। 60% रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिएगा। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक इसमें साइड रख देती हूँ, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। और गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप शॉक से प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का जो फीचर है, बट रिकमेंडेशन यही है, स्किप कोई कुछ नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो कर्क राशि वाले कैंसर ज़ोडिएक साइन से बताइए कि कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, यूनिवर्स की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। हर्मिट नंबर 9। वन मोर कार्ड प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से डेक्स है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो कर्क राशि वाले आप लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होगी। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों की इच्छा में मुझे काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों का कोई ऐसा काम है जिसको लेके आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लिया है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रखा है। विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इवन आपको हेल्थ इश्यूज़ तक हुए और ये बात आपने कभी किसी को नहीं बताई। ठीक है, बस आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखी कि नहीं कोई बात नहीं, होगा सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। लेकिन आपके कुछ ऐसे सीक्रेट मैटर्स है जो आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, बट खुद ही घुट के जीते रहते हैं, उन सीक्रेट मैटर्स को लेके घुट के जीते रहते हैं। अब ये आपका लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें मुझे 90% एनर्जी लव लाइफ को लेकर ही आई है। ठीक है, 90% एनर्जी लव लाइफ को लेके हैं। अब काफ़ी लोग जो है लव लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट को लेकर परेशान रहते हैं, कुछ लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि ब्रेकअप कर गए हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, कुछ लोग जो है ना ब्रेकअप तो नहीं हुआ लेकिन रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सही नहीं चल रहा है कुछ। तो मतलब यहाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। ये लव लाइफ बोल देंगे अब तो ज़्यादा बेटर होगा। लव लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोग मैरिड्स भी है, स्टिल आपकी लव लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और मेरे 90% व्यूअर्स ऐसे ही हैं जो अभी तक इस उम्मीद में जी रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद का जो दामन है वो छोड़ नहीं रहे हैं, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि आप अपने पर्सन से इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें मोहब्बत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बल्कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप लोग अपने पर्सन का दामन सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते, अपने पर्सन की जो यादों का दामन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आज भी आप उन्हें ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे ये इंसान पहले जैसे नया रिलेशनशिप होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो उसमें ये इंसान कैसे आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे, आपसे कितने प्यार से रहते थे, आपको कितना टेंशन देते थे, तो आपको अपने पर्सन की कहीं ना कहीं वही मेमोरी बहुत याद आती है कि आप चाहते हैं आपके पर्सन पहले की तरह हो जाए, खूब प्यार करने वाले और इज्जत देने वाले, और बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, कितना स्टैंड लेते हैं, कितना साथ देते हैं, कितनी तारीफ़ करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने उन्हीं पुराने वाले पर्सन को मिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे आपको, सीधी बात कि इन 3 महीने के अंदर, पहले ही महीने में, बल्कि मुझे पहले ही महीने की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, पहले ही महीने में आपको आपके पर्सन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, है ना। कमिटमेंट मिल सकते हैं, या फिर ये इंसान आपके पास फिर से वापस
के आपको एक नया प्रपोजल दे सकते हैं, और वो प्रपोजल कमिटमेंट का ही होगा। विच मीन्स कि एक तो होता है सिर्फ आई लव यू कह देना या फिर ये बता इमोशनली बातें करना, और एक होता है सीधा सीधा ये बताना कि ठीक है हमारे बीच में कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन सामने वाले को कमिटमेंट देना कि हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे मारपीट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको तो कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये जाऊँगी। तो लाइक इस तरीके की बातें आपको अपने पर्सन से सुनने को मिल सकती है। पहले ही महीने में ही आपके साथ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट 3 महीने की रीडिंग है ना ये, तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे आपको आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। यस, तो पर्सन की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच आएगा। तो आप लोगों का अगर जो असमंजस में जी रहे थे ना, मैं इस इंसान को अपनाऊँ नहीं अपनाऊँ, तो वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है 9th वीक का मतलब है 9वां हफ्ता, ठीक है। काफ़ी आप लोग की ज़िंदगी में जो 9वां हफ्ता होगा ना, 3 महीने का जो 9वां हफ्ता होगा, हिसाब लगा लेना कौन सा 9वां हफ्ता होगा, कौन सा समय बैठ रहा है। तो जो 9वां हफ्ता होगा ना, उस 9वें हफ्ते के अंदर आपके पर्सन जो है ना आपसे इवन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, फ्यूचर को लेके बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें। इवन दो आप लोग शादी की भी बातें कर सकते हैं, ये आपसे इवन ये भी बातें कर सकते हैं कि आप लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे, और इस तरीके की बातें भी आपसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ये इंसान जो है ना इन 3 महीने के पहले ही महीने के अंदर ये इंसान आपको फिर से आएगा, अप्रोच करेगा और आपको जताएगा कि वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपको आज भी याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो मुझे पहले ही महीने आप लोगों की मुझे लव लाइफ फिर भी काफ़ी सही होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, अप्रोच आती हुई दिखाई दे रही है, और काफ़ी लंबे अरसे तक ये जो है फिर से प्यारा प्यारा चलेगा रिश्ता। तो अगर आप लोग यहाँ पे गाइस मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप मूव ऑन हो पाएंगे। जिन लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो गया है, आप लोग सोच रहे हैं ना कि अपने पर्सन से मूव ऑन हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके वही पर्सन वापस आएंगे जिनसे आपका रिसेंटली रिश्ता चल रहा है, या फिर रिसेंटली लड़ाई हुई है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, यही इंसान आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता जिनसे भी आपका रिश्ता इस वक्त चल रहा है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो रहा हो, लेकिन अभी भी आप लोगों का रिश्ता कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है। ये रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है, चाहे वो मुँह से कह दे कि टूट गया, सब टूट गया, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, लेकिन यहाँ पे अभी तक आप लोग का रिश्ता टूटा नहीं है, ये अभी और आगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो जो लोग यहाँ पे ये इच्छा कर रहे थे ना मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अपने पर्सन को इतना चाहते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में, उनको याद करते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए आपका पर्सन वही फीलिंग के साथ वापस आएगा, जो अगर आप मिस कर रहे थे ना कि मेरा पहले जो मेरा पर्सन था वो ऐसे मेरे साथ रहता था, अब तो बहुत बदल गया है, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपके पर्सन उसी फीलिंग के साथ वापस आएंगे जो उनकी स्टार्टिंग में हुआ करती थी, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही जज्बात, आपको जो है टेंशन्स देना, आपको कॉल करना, वैसे अब कि आपको ही हैरत हो जाएगी कि इसको क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे आपके एक्चुअल में इस 3 महीने के अंदर रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो कैंसर राशि देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आती है, तो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो ये गाइस कि आपको जो है ना सिर्फ उनकी अच्छी मेमोरी को ही याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उन्हें याद करना, उनको मिस करना, ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर आप उनकी अच्छी मेमोरी याद करेंगे ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जैसे कि अगर आप याद कर रहे हैं कि आपके पर्सन पहले आपको कितना टेंशन देते थे, तो वो आगे भी आपको अटेंशन ही देंगे। लेकिन अगर आप ये मिस करेंगे ना, कहीं ना कहीं आपने वो पॉजिटिव जो मेमोरी है उसको मैनिफेस्ट कर दिया है, तो अच्छा ही होगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने ये याद करा ना कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला था, इन्होंने मुझे कितना टॉक्सिक बिहेवियर किया, इन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला, मेरे कैरेक्टर को बोला, समथिंग ऐसा कुछ याद करेंगे ना, तो वो आगे फिर से वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे भी वही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपके लिए जो एडवाइस है, सही एडवाइस, रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जो है ना गुड मेमोरीज रखें, आप अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचें, गुड सोचें, और उम्मीद हमेशा रखें। जैसे कि हालांकि मेरे पर्सन अभी भी उम्मीद से ही भरे हैं, तभी इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन जिन लोगों को ये भी लगता है ना कि मुझे इनसे मूव ऑन करना पड़ सकता है आगे जाके, तो मत कीजिएगा, ये सब बातें अपने मन में मत लाइए, क्योंकि आपके पर्सन से ही मुझे आपका काफ़ी इन फ्यूचर भी मुझे आपका काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर में भी मुझे फ्यूचर वाइब्स भी आ रही है यहाँ से कहीं ना कहीं, कि फ्यूचर में भी आपका रिश्ता काफ़ी आगे तक जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इन सब चीज़ों को छोड़ने का, ये मज़ीद अपने आप को डिप्रेशन देने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल रखना है, उम्मीद के दामन छोड़ने नहीं है, सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आपको अपने करियर, अपने वर्किंग, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाएंगे। यहाँ तो मुझे ये कन्फर्मेशन तो मिल गया है, ठीक है। सो कर्क राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।